जेसीसी सीजीएल परीक्षा का जो कई परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई, उसका सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच हो। जो उत्पाद सिपाही में जो हमारे 19 बच्चे असामयिक मृत्यु हुई, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई, सभी विवादों में रही। जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षाओं को अगर देखें तो विवाद के बाद सीबीआई का गठन हुआ, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अंततः ये देखा गया कि जो नियुक्तियां थी उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो आज रिटायरमेंट के कगार पर हैं। ऐसे में सीबीआई जांच कितना कारगर है, क्या मानते हैं आप? कहीं संलिप्तता सरकार की नहीं है। क्या नाटक कर रहा है? 4 दिन से जो आपका जेपीसी का जो चेयरमैन था, जिन्हें त्याग पर दे दिया, 4 दिन से आज बुला रहे, कल बुला रहे, आज बुला रहे। कौन जांच कर रहा है भाई 4 दिन से? तो संदेह पैदा करता। झारखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो जो राकेश सिन्हा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि छात्र हित में फैसला जो है ये कांग्रेस करेगी, भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से पूछ रहा, जो हमारे नीट पेपर में 21 बच्चे बच्चियों ने सुसाइड किया, तो आपने तुरंत गांधी घाट चला गया श्रद्धांजलि देने। उत्पाद सिपाही में हमारे 19 बच्चे आपकी सरकार के कारण असामयिक मृत्यु, वहां 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा 19 बच्चे बच्चियां उत्पाद सिपाही में असामयिक मृत्यु हुई आपके कारण, क्या इनको 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो ये भी ये मानते हैं कि 2014 से 2019 तक जब रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान रघुवर दास का सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर एक मजबूत पकड़ थी। लेकिन जेपीएससी की जहां तक बात आती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी जेपीएससी की नियमित जो विज्ञापन थे वो प्रकाशित नहीं किए गए, नियमित परीक्षाएं नहीं हुई। इसको कैसे देख रहे हैं आप? 6ठी जेपीसी मेरे समय नियमावली के लेकर कुछ वाद विवाद था, कोर्ट में गए थे। उस समय भी जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, मैं उनसे स्टूडेंट से बुला के बात की थी। जो आंदोलन स्थल है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, यहाँ पे भी छात्र 2 फाड़ में दिख रहे हैं। देखिए, मैं छात्र कोई भी आंदोलन कर रहा हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बाकी आंदोलनकारी संगठन का काम है कौन कहाँ आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो भी छात्र ये जो 14वीं जेपीसी या जेसीसीएल में जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका मेरा नैतिक समर्थन है। 6 तारीख से जो विधानसभा का मानसून सत्र है, इस दौरान उन्होंने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। क्या देख रहे हैं कि इस दौरान सरकार झुकेगी? ये आंदोलन अभी जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इससे निश्चित रूप से झारखंड के शांति प्रिय जनता और सरकार के लिए भी खतरा है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में हुई कथित अनियमितता को लेकर के छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर पिछले कई दिनों से धरने पर है। छात्र इस दौरान पूरे आयोग को रिफॉर्म करने के साथ ही पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का सीधे सीधे तौर पर कहना है कि केवल ये एक जेपीएससी का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड में होने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं का मुद्दा है। इस मसले को लेकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ही एक पत्र लिखा है। हम सीधे रघुवर दास से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ है जो पत्र आपने हेमंत सोरेन को लिखा है उसमें। देखिए, झारखंड में कई दिनों से झारखंड के जो हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी छात्र आंदोलनरत है और बहुत ही दुर्दशा स्थिति है, क्योंकि बरसात का समय है। जिला प्रशासन के द्वारा ना उन्हें पंडाल तिरपाल लगाने का आदेश दिया, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। ऐसी दुर्दशा देखकर मन मेरा व्यथित हो गया जी, और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं या फिर कोई राजनीतिक मंशा की भी हैसियत से नहीं, छात्रों की जो जायज मांग है उनको न्याय मिले,
इसको ध्यान में रखकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज एक पत्र लिखा, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के छात्र आंदोलन से ही मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है जी। और छात्रों की स्थिति को देखते हुए और जो आंदोलन हो रहे हैं उससे मेरे अंदर वो भावना फिर उभर गई और छात्रों की मांग 3-4 बिंदु पर है, क्योंकि विगत 5-6 वर्षों से चाहे वो 12वीं जेपीसी हो, 13वीं जेपीसी हो या 14वीं जेपीसी हो कि परीक्षाओं में अनियमितता, करप्शन, भ्रष्टाचार के साथ साथ जेपीसी से भी बड़ा घोटाला जेएसएससी सीएजीएल जी। और विगत 5-6 वर्षों से चले आ रही है। और अभी जेपीसी में जिस तरह के अनियमितता हुई उसको लेकर छात्र आंदोलन जयपाल सिंह स्टेडियम में कई दिनों से रत। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द हो और जो 5-6 वर्षों से झारखंड एसएससी सीजीएल में जो अनियमितता हुई है उसकी भी सीआईडी के जगह सीबीआई से जांच हो, 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द हो और झारखंड सरकार ऐसे प्रावधान कानून बनाए ताकि झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई राजनीतिक मंशा ना रखते हुए झारखंड के जो हमारे आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी बच्चे हैं, क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य और गरीब राज्य है, सुदूर गांव क्षेत्र में किस तरह उनके माता पिता अपने बच्चे को अपना पेट काट के पढ़ाई लिखाई करने का काम करता है ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और 5-6 वर्ष से इस तरह की घटना से न सिर्फ छात्र दुखित है बल्कि उनके माता पिता और पूरी झारखंड की जनता दुखी है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के से अनुरोध है कि अविलंब छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर आप इसमें सार्थक पहल करें। उनकी जो जायज मांग है, तो मांग इतनी कर रहे हैं कि 14वीं जेपीसी परीक्षा का रद्द हो और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो कई परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई उसका सीआईडी के बजाय सीबीआई से जांच हो। इसके साथ ही साथ जो उत्पाद सिपाही में जो हमारे 19 बच्चे असामयिक मृत्यु हुई उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। अब सबको पता है कि जिस प्रकार नीट परीक्षा में जब पेपर लीक की मामला आया तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अविलंब परीक्षा को रद्द किया और 15 दिन के अंदर फिर नीट पारदर्शी ढंग से परीक्षा हुई, जिससे देश के हमारे छात्र खुश भी हुए और पूरे मामले को सीबीआई का जांच का आदेश दिया और कठोर कानून बनाए, ऐसे प्रावधान किए गए कि फिर से पेपर लीक ना हो। तो उसी तर्ज पर झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि अविलंब जितना जल्दी हो सके आप छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलाकर उनकी जो मांग है उन मांग पर सार्थक पहल करते उन मांग को मानने का काम करें, आंदोलन समाप्त करने का आप काम करें। अन्यथा जिस तरह इस छात्र आंदोलन को सामाजिक संगठन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल के समर्थन मिल रहा है,
तो अन्यथा ये जन आंदोलन ना बन जाए। और जन आंदोलन बनने से निश्चित रूप से झारखंड सरकार और झारखंड की शांति प्रिय जनता को भी गंभीर परिणाम भुगतना हो सकता है। इसलिए जनहित में, छात्रों के हित में, राजहित में आप अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बुलाकर उनकी जो जायज मांग है उन पर आप त्वरित निर्णय लें ताकि आंदोलन समाप्त हो सके। नीट पेपर लीक की आपने बात की, झारखंड में जो जेपीएससी का मुद्दा है इसको लेकर के साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में जेपीएससी में अनियमितता की चीजें सामने आई, तत्काल सीआईडी का गठन किया गया और सीआईडी ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और छात्र धैर्य बनाए रखे, मामले की सीआईडी जांच हो रही है, सीआईडी पर भरोसा रखे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड के छात्र तो धैर्य बना के रखे हुए हैं। खाली जेपीसी, फिर मैं कह रहा हूं मामला सिर्फ 14वीं जेपीसी की मामला नहीं है। विगत 5-6 वर्षों से जेपीसी से भी बड़ा घोटाला जेएससीसी के सीजीएल घोटाला, जहां आप देख रहे हैं उस परीक्षा जेसीसीएल की परीक्षा को नियुक्त करने के लिए जो टीडीपीएल, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंड कर दिया था, झारखंड सरकार ने भी 2025 में जेसीसी सीजीएल ने बैंड किया था, उसको जेपीसीसी में उसको फिर बहाल कर दिया गया। और उस टीडीपीएल के जो मार्केटिंग मैनेजर थे तिवारी, सन तिवारी, वो खुद नौकरी ले लिए, अपने भैया, अपने परिवार के लोग को नौकरी दिलाने का काम किया। तो छात्रों का तो सीधा दिमाग है। नीट पेपर में भी आप देखे होंगे भारत सरकार ने थोड़ी भी देरी नहीं की, तुरंत सीबीआई को दे दिया। तो अगर हमारा कोई संलिप्तता नहीं है तो सीआईडी के जगह अभी नौटंकी करने का काम क्या कर रहा है? क्योंकि आयोग को भी नियुक्त करने का काम कौन करता है? सरकार। चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग का। तो आपने कैसे इतने निकम्मे अधिकारी को क्यों नियुक्त किया? और जो मैं समझ रहा हूं, झारखंड राज्य में विश्वास का संकट है। सरकार से विश्वास उठ गया है छात्रों का, और इसीलिए निष्पक्ष सीबीआई की जांच, छात्रों की जो मांग है वो जायज मांग है, सरकार अविलंब सीबीआई की जांच कराए। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से जितनी भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई सभी विवादों में रही। जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षाओं को अगर देखें तो विवाद के बाद सीबीआई का गठन हुआ, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अंततः ये देखा गया कि जो नियुक्तियां थी उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो आज रिटायरमेंट के कगार पर हैं। ऐसे में सीबीआई जांच कितना कारगर है, क्या मानते हैं? देखिए, सीबीआई जांच के दरमियान भी जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जेल में हैं अभी भी, और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और जो मेरी जानकारी, जो नियोजन का परमिशन राज्य सरकार को देना चाहिए उस पर एक्शन लेने का, राज्य सरकार ने नहीं दी है अभी तक। जी। दूसरा मामला, एक तरफ आप नीट के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, वाम दल, आप वहां छाती पीट रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद खुलेआम नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के साथ, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे बाहर में, आप वहां चिल्ला रहे हैं। लेकिन झारखंड के जो हमारे 5-6 साल से बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जेएमएम के जो सांसद है, उनके नेता को झारखंड के बच्चों का दुख नहीं समझ में आ रहा? तो एक सिलेक्टिव क्यों है? अगर आप इसमें कहीं संलिप्तता सरकार की नहीं है, क्या नाटक कर रहा है? 4 दिन से जो आपका जेपीसी का जो चेयरमैन था, जिन्हें त्याग पर दे दिया, 4 दिन से आज बुला रहे, कल बुला रहे, आज बुला रहे, कौन जांच कर रहा है भाई 4 दिन से? तो संदेह पैदा करता। झारखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो
जो राकेश सिन्हा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि छात्र हित में फैसला जो है ये कांग्रेस करेगी, भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छात्र धैर्य बनाए रखें, कांग्रेस छात्रों के साथ है, और यानी कि जब छात्र चाहेंगे तो कांग्रेस सामने होगी। देखिए, झारखंड के युवा, झारखंड की जनता कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी से पूछ रहा, जो हमारे नीट पेपर में 21 बच्चे बच्चियों ने सुसाइड किया, तो आपने तुरंत गांधी घाट चला गया श्रद्धांजलि देने। उत्पात सिपाही में हमारे 19 बच्चे आपकी सरकार के कारण असामयिक मृत्यु हुई, वहां 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा 19 बच्चे बच्चियां उत्पात सिपाही में असामयिक मृत्यु हुई आपके कारण, क्या इनको 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या माननीय राहुल गांधी को भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जहां आदिवासी मूलवासी झारखंड वासी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आपको आने की फुर्सत नहीं है? तो सिलेक्टिव क्यों, ये दोहरी राजनीति क्यों? ये झारखंड की जनता, झारखंड का युवा पूछ रहा कांग्रेस पार्टी से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो ये मानते हैं कि 2014 से 2019 तक जब रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान रघुवर दास का सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर एक मजबूत पकड़ थी। लेकिन जेपीएससी की जहां तक बात आती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रघुवर दास के कार्यकाल में भी जेपीएससी की नियमित जो विज्ञापन थे वो प्रकाशित नहीं किए गए, नियमित परीक्षाएं नहीं हुई। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छठी जेपीसी मेरे समय नियमावली के लेकर कुछ वाद विवाद था, कोर्ट में गए थे। उस समय भी जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, मैं उनसे स्टूडेंट से बुला के बात की थी। अभी भी जो एक मनोज यादव और बहुत लोग का नाम नहीं जानता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बुला के नियमावली किस तरह होना चाहिए, टीटी का एग्जाम किस तरह होना चाहिए, मामला में कोर्ट में चला गया। इसलिए बाकी चुनौती है मेरी, 5 साल का शासन में हमने 1,33,000 लोग को नियुक्ति दी, जिसे 52,000 टीचर, 8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर 2600 दरोगा का नियुक्ति, जिसमें 363 दरोगा आदिवासी बच्चे। वन रक्षी 3600 वन रक्षी की बहाली। ये जो टाउन में आप सिटी मैनेजर सब देख रहे हैं नगर विकास में, हमारे समय हुई। महिला बटालियन 8,000 पुलिस की नियुक्ति, पारदर्शी ढंग से हाथ कंगन को आरसी किया। कोई भी पार्टी, कोई भी समाचार पत्र, आज थाने में दरोगा जो है, जो टीचर, आप उनसे पूछ लो, बिना पैसा बिना परवी गरीब घर का बेटा बेटी दरोगा और टीचर बना, वन रक्षी बना। 5 साल तो कोई आरोप नहीं लगा। छठी जेपीसी में हमने कोई नियुक्ति स्टार्ट नहीं की थी, नियमावली बना रहा था, उसी पर कुछ छात्रों का ऑब्जेक्शन था, हमने उनको बुला के बात किया था। कुछ लोग मामले कोर्ट पे चला गया। 5 साल में हमारे नियुक्ति में पारदर्शी ढंग से हमने अच्छी एजेंसी रखी थी, हमने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी नहीं रखी थी, और जिसके कारण पारदर्शी ढंग से भर्ती की प्रक्रिया चली, और एक झारखंड के बच्चे बच्चियों 1,33,000 सरकारी नौकरी मिली। टीडीपीएल के जो मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब सीआईडी के जांच में ये सामने आ रहा है कि राज्य और केंद्र की कुल 13 प्रतियोगिता परीक्षाओं में वे शामिल हुए थे और सभी में वो जो है उत्तीर्ण रहे। ऐसे में क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से, इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप, जिसे सोया हुआ था, सरकार सोई हुई थी। सरकार के आंख के नीचे इस तरह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ब्लैक लिस्टेड कंपनी के जो अधिकारी लोग नौकरी ले रहे थे झारखंड में। इसलिए तो मांग हो रही है सीबीआई से, छात्रों का जो मांग है सीबीआई से इसीलिए है। और 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द हो और जेसीसी सीजीएल 5-6 साल में जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है उसकी पूरी मामला सीबीआई से जांच हो, यही तो मांग है। जो आंदोलन स्थल है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, यहाँ पे भी छात्र 2 फाड़ में दिख रहे हैं। जेएलकेएम के जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो, ये यहाँ पर परसों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं छात्रों का एक वर्ग जो है वो
जेएलकेएम का जो मंच है इसका विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि वो इस पूरे छात्र आंदोलन में राजनीतिकरण नहीं चाहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं छात्र कोई भी आंदोलन कर रहा हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बाकी आंदोलनकारी संगठन का काम है कौन कहाँ आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो भी छात्र ये जो 14वीं जेपीसी या जेसीसीएल में जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मेरा नैतिक समर्थन है। छात्र 6 तारीख से जो विधानसभा का मानसून सत्र है, इस दौरान उन्होंने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। क्या देख रहे हैं कि इस दौरान सरकार झुकेगी? उसके इसीलिए मैंने आज पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आंदोलन अभी जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इससे निश्चित रूप से झारखंड के शांति प्रिय जनता और सरकार के लिए भी खतरा है। इसीलिए वह विलंब माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों का प्रतिनिधि मंडल बुलाकर उनकी जायज मांगों को मानकर आंदोलन को समाप्त करें। जेपीएससी मसले को लेकर के अभी हमने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से बातचीत की, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ही पत्र लिखा है और उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर के एक तरह से चेताया है कि कहीं ना कहीं ये जो जेपीएससी में जो छात्र आंदोलनरत है ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है और अगर छात्र उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ती है तो सरकार को इससे खतरा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द अपने एक प्रतिनिधिमंडल को भेज करके पूरे मसले पर छात्रों से बात करे और इसमें क्या कुछ हो सकता है उस पर बातचीत करे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in